तो नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज वीडियो का एग्ज़ाम था 3 से लेकर 5 बजे के बीच में 4 दिसंबर को। दोस्तों पूरा पेपर इसमें हम देखेंगे। अभी दोस्तों आंसर की के लिए आपको 1-2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो चैनल पर आकर चेक कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ ये जो पेपर है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। हिंदी के कौन कौन से पूछे गए थे इन्हें देख लेते हैं। बाकी दोस्तों बिल्कुल पेपर झक्कास आया है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका सिलेक्शन इसमें 100% होगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहला था परिमिति का आशय है। दूसरा प्रश्न है सिफारिश किस भाषा का शब्द है। गोधूली किसे कहते हैं, पढ़ा होगा आपने। दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए, ये पूछा गया था। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, ये पूछा गया। टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये आया है दोस्तों। बाकी अगला है अर्क का पर्यायवाची है। खूंटी के बल पर बछड़ा कूदे, बैल न कूदे कूदे तंगी। अगला है यह आत्मविश्वासी है, यह क्या है। महाधौर्य पूछा गया है। शब्द भाव वाचक प्रत्यय उदाहरण है। शुद्ध शब्द पूछा गया दोस्तों, आपको लग रहा होगा रिपीट हुआ है, मुझे आता है, कितना आसान प्रश्न है नहीं। अगला है हिंदी वर्णमाला में अल्प व्यंजन अल्प प्राण दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है वह वाक्य जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या एक से अधिक गौण उपवाक्य आश्रित होते हैं कहलाता है। विसर्ग का प्रयोग, यही सच है दोस्तों। मन्नू भंडारी का भी निधन भी हुआ था हाल ही में, प्रश्न पूछा गया। वीर परशु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली पशु का विशेषण। वृक्ष का वर्ण जो विन्यास पूछा गया। हिंदी का अनिवार्य तत्व नहीं है पूछा गया। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की कला शैली, ये पूछा गया है। और बाकी दोस्तों ये बंदरगांव का क्रम पूछा गया है। और कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया कि न वकील न अपील न दलील, ये पूछा गया है। बाकी दोस्तों रीजनिंग से पूछा गया था कंडुआ क्या है, आभूषण है। और बाकी दोस्तों जो जो प्रश्न आपको आते हो, जैसे 26 का जो भी है या जो भी आपको आते हो, तो इसका ए बी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाएगी आंसर की बनाने में, जल्दी हम वीडियो बना पाएंगे। तो जरूर बताएगा। कुमाऊं भाबर खेती न्यास निधि नियम आसान प्रश्न है 1906। जो हमारी वीडियो लगातार देखते होंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन तो जरूर फंसे हैं, आपको लग ही रहा होगा। सती प्रथा, ये भी पुराना क्वेश्चन है। रेडियो दिवस, ये पुराना क्वेश्चन है। 1927 में कांग्रेस ने ये फैसला किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए, तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। कैंसर के इलाज में टैक्साइल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि पौधे से प्राप्त होता है। बाकी दोस्तों रीजनिंग से पूछा गया था। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ, ये पूछा गया है। बाकी प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन पूछा गया है। कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा लिखा गया, पूछा गया दोस्तों। 4 जो नाटक थे। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अब दोस्तों इसको देखकर तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ रहा होगा, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ना, रिपीट हुआ है। कंपेनियन ऑफ इंडियन पुराना क्वेश्चन है ना। अंतिम ऋणदाता के रूप में ये पूछा गया है। गढ़वाली नामक पत्र दोस्तों अभी हाल ही में आया था, फिर से आ गया, आसान है। रीजनिंग यहाँ पर भरने के लिए पूछा गया था। जोड़ तोड़ करके कैसे भी करके आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं होगी ना। हाँ, वारुणी पंचकोशी यात्रा पूछा गया है, कहाँ होगी जल्दी बताइए। ये संविधान संशोधन से पूछा गया था। और उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर से टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बाकी रीजनिंग दोस्तों जोड़ तोड़ करके इसी भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक चट्टान पूछी गई है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना दोस्तों TSR ने शुरू की थी उस समय, और इसका भी आप रीजनिंग का दोस्तों जोड़ तोड़ करके आप निकाल दोगे कैसे भी करके, आसान है। E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटर दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर पूछा गया है। ग्रामीण बैंकों की स्थापना पूछा गया है। कस्तूरी मृग बहार की स्थापना पूछी गई। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चचनामा पूछा गया दोस्तों। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया, ये पूछा गया, निशंक द्वारा किया गया था। तवारी गुलदस्त तवारी को टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मियाँ प्रेम सिंह। अगला प्रश्न है 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा, 1923 पूछा है, तो अब और ऑप्शन कर नहीं सकते, सीधे नरेंद्र शाही कर सकते हैं, क्योंकि और तो उनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच दोस्तों, जो भी आपको आते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इस पेपर को देखने के बाद बिल्कुल आपको टफ इतना वो नहीं लगना चाहिए। पेपर जैसा भी हो, आपको आपका पेपर कल को होगा, आपको आसान लग रहा है तो अब ज़्यादा दोस्तों आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। टफ लग रहा है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए पेपर कैसा है, आंसर की के लिए 1-2 घंटे इंतजार कीजिए। बाकी पेपर का जो PDF है दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाइए। केदारनाथ में रावल फॉरेस्ट गार्ड में आया था पहले। गरीबी और अकाल पुस्तक पूछा गया है। किस पर्व को हेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा, पूछा गया है। हाइपर लिंक पूछा गया है दोस्तों कंप्यूटर का। गुरु राम राय को किस राजा ने अपने आश्रय दिया था, ये पूछा गया, फतेह शाह।
विनोबा भाई द्वारा भूदान आंदोलन 1951 में। विजयनगर की प्रसिद्ध नहर थी, पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटा दोस्तों 72 ही है, अभी भी पुराना राजमार्ग पूछा है। लो सूरमा पूछा गया दोस्तों, किस हॉकी खिलाड़ी की जीवन पर आधारित है। किस किले, अल्मोड़ा किला द्वारा, ये तो सभी हैं दोस्तों, ऐसे में सभी उत्तर होता है। गढ़वाल मोटर यूनियन दोस्तों पुराना क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। और बाकी इसका भी आप जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं इसका भी उत्तर आप निकाल लोगे। अब ये देखिए दोस्तों, ट्रेल पास हो सकता है क्या, खैर अभी आंसर की में बात करेंगे। लिपुलेख हो सकता है क्या, उत्तरकाशी तिब्बत पूछा है, नहीं हो सकता ना। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ ये पूर्ण क्या है, एकाधिकार पूर्ण समाप्त कर दिया गया। सरिंद नहर सतलुज पर ये पूछा गया है। पंचायती राज प्रावधान पूछा गया है। गर्म जल स्रोत उद्गमित, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओएसएस का पूछा गया है। बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी 1987। अनुच्छेद में स्त्री पुरुष पूछा गया है। हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। और ये दोस्तों करंट अफेयर का पूछा गया। 36 रकम 32 कलम, है ना पुराना क्वेश्चन। नहर कटिया, है ना पुराना क्वेश्चन ये भी। और सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। ये राज्यपालों को दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि राज्यपाल, ये क्रम याद कर लेना इनका, कौन सी परीक्षा में मिल जाएगा, कोई इतना टफ वो नहीं है। और लोक कल्याणकारी आदर्श से पूछा गया है। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में पूछा गया है। बाकी रीजनिंग पूछा गया है, जोड़ तोड़ करके कैसे भी आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है, वही पुराना क्वेश्चन है। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये पूछा गया है। उबलता ताल, फांसखंडी बयाताल लो, ये रीजनिंग पूछा गया है, इसका निकालना है। प्रौद्योगिकी ये पूछा गया आईटीबीटी, ये जहाँ तक सहस्त्रधारा में ही होगा, ये देहरादून का कहीं होगा, अभी देखता हूँ ये। अगला प्रश्न है, 2018-19 में बजट में नई गोवर्धन योजना का दोस्तों नाम पूछा गया है। डोबरा चांठी पुल की दोस्तों, ये मीटर तो पूछा गया, किलोमीटर आपको निकालना आना चाहिए इसमें। चटगांव में शहीद महिला का नाम पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है चटगांव वाले में। बाकी दोस्तों भिन्न विकल्प पूछा गया था। द्रोणाचार्य, आसान है ना। गढ़वाल राइफल ने अपने 25 वर्ष पूरे किए, 125 वर्ष पूछेंगे। और गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी, ये आप निकाल लेंगे तो ये भी निकाल लेंगे। दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी पूछा गया है। जो नदियां दोस्तों, इनको लंबाई के अनुसार लगाना, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों। ये था पूरा पेपर, अभी मैंने आंसर की आपको नहीं बताई, 1-2 घंटे इंतजार कीजिए। बाकी यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों, चैनल पर आकर चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।